बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की सब हसलतें मादी बदन की वजह से हैं। इंसान की सब हसलतें मादी बदन की वजह से। समझ आई? तो समझ आई कि नहीं है? हसलत किसे कहते हैं? आदत। चलो, इंसान की सब हसलतें मादी बदन की वजह से हैं, इस जिस्म की वजह से हैं। ये जो भी करता है ये इस बदन की शिकायत है। ये जो गंद घोलता है इस बदन की वजह से। क्योंकि ज़मीन फलक के दरमियान है, लिहाजा उसके जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, वरना रात। अब अगर ज़मीन इस दायरे से खारिज हो जाए तो फिर उसकी ये सिफ्त बदल जाएगी। दोबारा समझाता हूँ। पहली बात उन्होंने क्या कही? इंसान की सब हसलतें मादी बदन की वजह से, मादा परस्त, दुनियादारी, ये सारी चालाकियाँ होशियारियाँ मादी बदन की वजह से। अब उन्होंने कहा चूँकि ज़मीन, ये ज़मीन फलक के दरमियान है, लिहाजा उसके जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है। ये रोशनी ऐसे करके घूमती रहती है ना, सूरज घूमता है, ज़मीन नहीं घूमती। सूरज घूमता है, ज़मीन साकन है। हमारे नज़दीक ज़मीन घूमती थी। अल्लाह करीम ने ये पहाड़, इनको हम कहते हैं किल, ये मीहें बनाकर ठोक दी। अब ये गर्दिश नहीं करता, घूमता नहीं है, बल्कि ज़मीन के गिर्द सूरज घूमता है। हर शय इस ज़मीन के गिर्द घूम रही है। चाँद, सूरज, ये सारे इसके गिर्द घूम रहे हैं। ज़मीन हरकत में नहीं है। ज़मीन साकन है और बाकी सारी चीज़ें घूम रही हैं। इसलिए सूरज ऐसे करके ऐसे आता है। अगर ज़मीन घूमेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे ना। अगर ज़मीन घूम रही है तो आप क्यों नहीं घूम रहे? सूरज घूम रहा है, सूरज मूवमेंट में रहता है। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन फलक के दरमियान है, लिहाजा उसके जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, वरना रात। अब हम यहाँ पर रात पड़ गई है, इशा हो गई, रात पड़ गई। कनाडा में वहाँ पर सूरज निकल आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब सूरज नहीं पड़ रहा, ज़मीन के इस हिस्से पर सूरज नहीं पड़ रहा। कनाडा में, अमेरिका में सूरज तलू हो चुका है, रोशनी है। इसलिए जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, वरना रात। जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, वरना रात। अब अगर ज़मीन इस दायरे से खारिज हो जाए तो फिर उसकी ये सिफ्त बदल जाएगी। अगर सूरज की रोशनी ना पड़ेगी तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। अगर ज़मीन इस दायरे से खारिज हो जाए फिर उसकी ये सिफ्त बदल जाएगी। इसी तरह अगर मुजाहदात के ज़रिए जिस्मानी हजाब रफ़ा कर दिया जाए, मुजाहदात के ज़रिए जिस्मानी हजाब रफ़ा कर दिया जाए तो रूह हमेशा मुनव्वर रहेगी। क्योंकि इस पर रोशनी जो पड़ती है, रूह पर रोशनी जो पड़ती है वो अल्लाह तबारक व तआला के नूर की होती है। हम जब वो मुराकबा करते हैं तो कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला का नूर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अतहर से होता हुआ, औलिया कराम के सीने से होता हुआ, हमारे पीर मुर्शिद के सीने से हमारे सीने में आ रहा है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पीर मुर्शिद फरमाते थे कि दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही समझना चाहिए कि मेरे पीर मुर्शिद से फैज़ान मेरे सीने में आ रहा है। दो चीज़ें, एक तो हम उधर का तसव्वुर रखें, फिर रखें कि फैज़ान आ रहा है। दूसरा हमने क्या कहा कि सिर्फ एक ही, कि मेरे पीर मुर्शिद के सीने से फैज़ मेरे सीने में आ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि
इस तरह अगर मुजाहदात के ज़रिए जिस्मानी हजाब रफ़ा कर दिया जाए तो रूह हमेशा मुनव्वर रहेगी। सारे रोले इस जिस्म के हैं, सारे रोले। भुख लग रही है किसको? अंदर की रूह को कि बंदे को? रूह का तो मालूम ही नहीं है। अगर अल्लाह करीम हुक्म दे रोज़े रखने का, हम रोज़े रखते हैं, भूखे रहती हैं, बर्दाश्त हो जाता है। अगर ये जिस्म हर चीज़ अपनी मनमानी की माने और हम उसे देना शुरू कर दें तो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, अड़ियल हो जाएगा, बाप से भी ज़िद करेगा मुझे यही ले कर दे, इनू लै के तो मैनू भी लै के दे। वो कहेगा मेरा हक है। इसलिए इसकी सारी बातें नहीं माननी होती। मैंने आगे बताया ना कि छोटा था तो मेरे बेटी की बर्थडे थी, अब तो मैंने ख़त्म कर दिया ना बर्थडे वगैरह। मैंने कहा भाई पहली बात करनी नहीं है, पहली बात करनी ही नहीं है, दूसरी करनी है तो अपने अपने घर में करें, तीसरी जिसकी भी बर्थडे उसे दुआ दें, बस उसे बरकत की दुआ दें, ये केक शेक काटना बंद कर दें। ये मैंने नया तरीका अपने तौर पर किया। कोई करे, मैंने नहीं कर दिया, मैं इसमें अब नहीं। अगर कोई करे अपने घर में करे, इधर उधर करे, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैंने अपने तौर पर यह हुक्म क्यों जारी किया? पैसे का ज़िया है, फजूल काम है केक खाना। फिर जो हम कर रहे होते हैं वो एंटरटेनमेंट है, इनलाइटनमेंट नहीं है, रोशनी का काम नहीं दे रहे, सिर्फ दिल बहलावे का काम दे रही। इसलिए मैंने उसको भी ज़रा कंडेम्ड किया और कहा कि नहीं, हमने नहीं करना। जिसकी हो तरीक़ पैदाइश तो क्या करना है? उसे दुआ देनी, अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे, तेन रिज़्क़ दे, तेन बरकत दे, दुआ करे, खुशियों की दुआ करते, बस काफ़ी है। ये जो आना जाना पैसे पूसे देने सब अजीबो गरीब काम, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि वैसे अगर किसी की बर्थडे हो तो उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ ले दे, उसे ले कर देना, उसकी ज़रूरत की चीज़ ले दे, बस काफ़ी। ये सारे टाइम वेस्टेज, मेहमान आए, बर्तन भरें, बर्तन निकालें, पकाएं, खाना खाएं, फिर धोएं, थक के मर जाएं और बड़ी खुशी हुई। कौन सी हुई है? सारे काम करके पता नहीं क्या हो गया। सारे आए, सबको दो दो नफल पढ़ाएं, पढ़ो नफल, मेरे बरकत के लिए दुआ करो, माँ मर जाए कोई पढ़े, उन्होंने की लेना देना नफलों के नाल, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, इसी वो एंटरटेनमेंट करेंगे, ठीक है नहीं। इसलिए मैंने बताया कि मैंने तरीक़ेकार ज़रा बदल दिया। इस चीज़ को आप जैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे ना, ये बढ़ती चली जाएंगी, ये कम नहीं होंगी। जैसे जैसे आप इस जिस्म को पालने की कोशिश करेंगे, कपड़ा कौन सा पहनना है, जूता कौन सा पहनना है, लेते जाएंगे, इसकी कोई एंड नहीं है, जितना मर्जी बढ़ा ले। मैं ये कहता हूँ अच्छी चीज़ पहननी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ अच्छी चीज़ पहननी चाहिए, लेकिन ज़रूरत के तहत पहननी चाहिए। हाँ वहाँ पैसा नहीं ज़ाया करना। अच्छा जी, इस तरह के मुजाहदात के ज़रिए, मुजाहदा समझ में आ गया, दिल करता पे ढिड भरिया फिर भी रोटी खानी, फिर भी फलानी चीज़ खानी, फिर भी गोलगप्पे खाने, फिर भी आइसक्रीम खानी, ढिड भरिया रहने दो, मुजाहदा करो। इसे मुजाहदा क्या कहेंगे? दिल कर रहा है, पेट भरा हुआ है फिर भी दिल कर रहा है, पेट भरा हुआ है फिर भी दिल कर रहा है, अंदर गुंजाइश भी नहीं है फिर भी दिल कर रहा है, चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन लेने को दिल कर रहा है। जिसका मतलब यह हुआ कि बच्चा बालग उस वक़्त होगा, बच्चा बालग उस वक़्त होगा जब अपने माँ बाप को कहेगा मुझे चीज़ नहीं चाहिए। बच्चा बालग उस वक़्त होगा जब माँ बाप को कहेगा मुझे चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। जिस वक़्त वो मांगता चला जा रहा है वो अक्लमंद नहीं हुआ। जब उसने मांगना बंद कर दिया ना, उसने मांगना बंद कर दिया तो समझ जाएंगे कि यार ये बच्चा समझदार हो गया। ये कैसे हो सकता है कि एक मालिक, एक खालिक अपनी महलूक का ख्याल ना करे, और ये कैसे हो सकता है कि एक बाप अपनी औलाद का ख्याल ना करे? बाप अपनी औलाद का ख्याल बिल्कुल करता है,
जब बच्चा बाप का ख्याल करना शुरू कर दे तो बालग हो जाता है, समझदार हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि मैंने करना क्या है। इस लिहाज से अगर मुजाहदात के जरिए जिस्मानी हिजाब रफा कर दिया जाए तो रूह हमेशा मुनव्वर रहेगी। बात मेरी समझ में आ गई ना? बाप से नहीं मांगना, बाप लेकर दे दे ठीक है, चीज़ पड़ी होकर नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। तुम्हें बर्थडे की बात मेरे ज़हन में से निकल गई, और बेटी की बर्थडे थी, छोटी थी उस वक्त, अब तो सबकी शादियाँ हो गई हैं, तो मुझे कहें अब्बू बर्थडे है। मैं कहा बेटे मेरे पास पैसे ही नहीं करने के लिए। अब वो जग में पैसे तो पड़े हुए हैं, मैं कहा पूरा महीना गुजारना है बेटे, तो वो तो नहीं लगा सकता मैं, फिर क्या करूं? तो मुझे कुछ नहीं पता, कहीं मैं चाचू को कह देती हूँ, कह दो, चाचू जाके केक लाए, ठीक। लेकिन मैंने उसके दिमाग में डालने की कोशिश की कि हर बार तेरी मर्जी नहीं, समझ से भी काम लेना। बच्चों को ये बार बार समझाना भी पड़ेगा, नहीं बेटे ये ऐसे नहीं ऐसे, बेटे ऐसे नहीं ऐसे। जब हम करेंगे, हालांकि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर प्रॉब्लम बच्चे की नहीं अपनी होती है, प्रॉब्लम बच्चे की नहीं अपनी होती है। हम चाहते हैं, बच्चे ने तो पता भी कख नहीं होएगा, हम चाह रहे होते हैं नहीं यार मैं मेरा बच्चा एंजॉय। बच्चे की नहीं प्रॉब्लम होती, बंदे की अपनी प्रॉब्लम है। जब तक उसकी अपनी प्रॉब्लम है, बच्चे को मैं बड़ा कैसे करूंगा? बच्चे को कैसे मैं बड़ा करूंगा? काशी भाई ने मुझे कहा कि भाई साईं उधर से ना मदीने पाक, मक्के से ना मदीने पाक ना ट्रेन पे चले जाते हैं। मैं बड़ा सोचा, मैं कि यार अगर मक्के से मदीने आना होता ना तो मैं आ जाता, ठीक है, क्योंकि उधर से उम्रा करने के लिए आना था, तो घंटा लगता, 1.5 घंटा लगता, पहुंच के तो हम उम्रा कर लेते, ये 4-5 घंटे की फटीग ना भुगतनी पड़ती। मैं कि अब तो हमने उम्रा करना ही नहीं है, अब तो सिर्फ जाना है, तो फटीग भुगती जा सकती है। अगर 105 रुपये की भी टिकट मिलती है और 5 टिकटें लेनी पड़ी तो कितने रियाल हो गए? नहीं चाहिए, इतने पैसे मैं नहीं लगा सकता, मैं नहीं लगा सकता, तो इसलिए मैं वो नहीं, मतलब देखना पड़ता है ना इस चीज़ को कि यार ठीक है। लेकिन जब मैं एक सीक्वेंस देख रहा हूँ कि यार इस तरह किया जा सकता है, मैं रोकता नहीं बेटे। वैसे मैं एक अपनी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कभी कि अकल में चल नहीं यार, फिर हम उनको मालूम ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि जाना है, आदत पर डाल देंगे ना, मैं तो ले या तो चलो FISC है, उन्होंने तो नहीं पता, उन्होंने तो खेचल कर लेने, हंसते खेड़ते डिग 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 डिग, लेकिन हमने डाली है एन चलो, हमारा दिल किया, उनको नहीं मालूम। हमारे दिल में आया बच्चों को इस तरह लेकर जाया जाए, हमने किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा गलत किया, मैं इस पर नहीं कर रहा मैं कि भाई ना किया जाए, मेरे नज़दीक जहाज़ पर भी जाया जाए। ये मैं कुछ समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ, ये कुछ समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ। जैसे भी कोई करे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ कि जब हमने मुजाहदात के ज़रिए ख़त्म करवानी है ना, एक और चीज़ होती है, जब हम किसी चीज़ को करने लग जाते हैं ना, तो फिर वो जब प्रैक्टिस में आ जाती है ना, फिर वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वापस लाना कैसे मुश्किल हो जाता है कि हमने करना शुरू कर दिया, ठीक है, 10 रुपये एक बच्चे को दिए जा रही हैं, 50 रुपये एक बच्चे को दिए जा रहे हैं, अचानक बाप के पास पैसे नहीं रहते, वो 10 रुपये भी नहीं दे पाता, तो बच्चा क्या कहेगा? उसकी जो आदत पक्की होगी वो क्या करेगा? क्या वो समझदार हो गया कि अब कोई बात नहीं है तो कोई मसला नहीं? इसलिए मैं इस तरह की भी आदत नहीं डालता कि आदत पड़ जाए और वापस लेनी पड़े। और मैं कह रहा हूं कि बच्चा कब समझदार होगा? हाँ, क्या बात है, आज तो बड़ी अकल लड़ाई पता है, बड़ा सोच समझ के बैठा है। वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया ना, है तो लतीफ़ा ज़रा गलत किस्म का, लेकिन मैं सुना देता हूँ। एक बीवी जो थी ना, अपने हामद को जो थी ना, वो लिख रही थी, मैसेज लिख रही थी।
आंधी वक्त दुध भी लाई, डबल रोटी भी लाई, अंडे भी लाई, एवं लाई, गोश्त भी मुक्के आई, एवं लाई, फलानी चीज़ भी लाई, फलानी चीज़ फलानी लाई। ठीक है। तो ਉਹਦਾ ना रुबीना का फोन भी आया सी। अच्छा, कहता किहड़ी रुबीना का? कहता मैं बस यही चैक करना सी तू मैसेज पढ़दा भी कि नहीं पढ़दा। क्या घर आंदे क्यों है ना कि मैसेज नहीं पढ़िया। गल समझ आई कि नहीं आई? क्या कि मैं देखना चाहती सा कि तू मैसेज पढ़दा भी कि नहीं पढ़दा। पढ़दा पे ठीक है, तो मैं लैके आई हूँ। तो मैं भी ऐसे मारे मैं पूछिए समझ गया कि भाई कि बच्चा समझदार होता है सालिक। जब वो अपने बाप का एहसास करे कि उसके बाप के पास पैसे नहीं है तो वो कहेगा मुझे चाहिए। बिल्कुल सही, गुड, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये मैं जितने बेटे बड़े बड़े मुजाहिदे क्या सिखाऊँ आपको? सिखा मैं इनको रहा हूँ, समझा आपको भी रहा हूँ। क्या सिखाऊँ आपको मुजाहिदा? आपको कहूँ 100 नफल पढ़ें, आप कहें काम करिए कि नफल पढ़िए साईं, क्या कराऊँ मुजाहिदा आपसे? मुश्किल काम है ना कि आपको मुजाहिदात की तरफ लगाऊँ। आप जितनी रोटी पानी कमा रहे बस काफ़ी, इतना ही काफ़ी। जब काम करने पर आएंगे ना तो अल्लाह करीम आपके वक्त में ऐसी बरकत दे देगा कि आपको खुद एहसास होगा कि मुजाहिदा खुद बहुत होना शुरू हो जाता है। अल्लाह बरकत दे देता है, हो जाने शुरू हो जाए, आपे होने शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं इसी तरह के मुजाहिदात के जरिए जिस्मानी हजाब रफ़ा कर दिया जाए तो रूह हमेशा मुनव्वर रहेगी और उस पर गफलत के असर तारी नहीं होंगे, यानी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होगा। तमाम कदूरात जिस्म ही की वजह से पैदा होती है, सब शिकायत ये जिस्म की वजह से। मैं एक मिसाल देता हूँ, छोटा सा मुजाहिदा है, मैं खुद नहीं कर पाता। मैं क्यों नहीं कर पाता? मेरे लिए प्रॉब्लम यह है, मैं अभी मतलब कि सुबह मैंने खाना खाया, माश की दाल पकी हुई थी, रोटी एक खाई, चाय का कप पिया, अल्लाह रहा। बेटी का फ़ोन आ गया, अबू जी आज ना मछली पकी है तो चावल हैं, तो आपने मेरे पास खाना खाना। मैं कहा ठीक है। मैं ना इशा से पहले आ जाऊँगा ताकि बाद में मेरे पास टाइम ना बचता है, तो मसाइल होते हैं, मिलना होता है, काम करना होता है। अच्छा, मैं वो आया, अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुआ तो ये इरफान भाई के घर से मैसेज आया हुआ था, सही कड़ी और चावल पके हैं, खाने हैं। मैंने कहा नो, लिख के भेज दिए। अब मैं काफ़ी दिनों से नो ही लिख रहा था क्योंकि मैं घर से खाना खा लेता था। तो उधर से पैगाम आया आप नाराज़ हैं। मैं क्या करूं? अब खाना खाऊं तो खुशी है, ना खाना खाऊं तो नाराज़गी। हालांकि मैं कानून के बाद मैं खाना खा बैठा हूं, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। लेकिन वो कहेंगे आप नाराज़ हैं। अब मैं कितना को खाना खा सकता हूं, मुझे बताएं। ठीक है, इसलिए मैं इस मामले में ज़रा हार जाता हूं कि मैं अपनी मर्जी भी नहीं चल पाता। वरना मुजाहिदा छोटा सा मुजाहिदा है, खाना तब खाएं जब भूख लगे। कितना छोटा सा मुजाहिदा कि खाना तब खाना जब भूख लगे। अगर भूख लगी नहीं है तो खाना क्यों खाना है? और अगर आप डर के मारे खाना खा रहे हैं कि अगर ना खाया तो कमज़ोरी हो जाएगी, लगता नहीं कमज़ोरी होने वाली, हम वैसे शौक से खा जाते हैं। ये डर भी जो पैदा किया जाता है ना खाया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, छोड़। खाना कब खाना है? ये एक मुजाहिदा है, ठीक है, ये मुजाहिदा है। और इससे अगर ये मुजाहिदा नहीं करना तो एक मुजाहिदा ये होगा कि इतना खाना नहीं खाना कि आपका पेट जो है ना चीहे मारने लगे। वो आज तक मैं ना खादा यार, पेट फुल गया यार, इतना खादा यार, यकीन मन पेट फुल गया, ठीक है ना। तो इतना खाना भी नहीं फिर खाना। तीसरी वजह फिर वो हो सकती है कि भाई उल्टियाँ आनी शुरू हुई हैं, बाहर ही निकलना शुरू हुई है। तो पहला मुजाहिदा क्या है? जब भूख लगे। दूसरा कि पेट फुले ना, ठीक है। और तीसरा बाहर ही ना आए। जैसे हम सोते हुए जब मतलब खाना खा के सो जाए ना तो एसिडिटी शुरू हो जाती,
इसलिए कहा जाता है खाना खाते नहीं सोना चाहिए। कोई अद्धा घंटा घंटा इंज करके चलो, काम करो, फिर सोवो किधर जाके। इसी तरह के मुजाहदात के जरिए जिस्मानी हिजाब रफ़ा कर दिया जाए तो रूह हमेशा मुनव्वर रहेगी और उस पर गफलत के आसार तारी नहीं होंगे। जब इनके घर जाते हैं ना, ये गोश्त पका लेते हैं, कहते साईं जी इस तरह मैं क्या तुम दाल पका के देखो, असी वो भी शुक्र अदा कर दें। ना पकाओ, क्यों पकाते, मैनू खाना जी ना, तो मैं कही जा रहे हैं पका दे। अब तो लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। शुक्र है। अब कहीं जाते हैं ना, उन्होंने करेले, उन्होंने भिंडियाँ, उन्होंने आलू बताऊँ, यह पकाने शुरू कर देते हैं ताकि उन्होंने समझ आ गई साईं कहते कि हस के कह सकना सिर्फ मेरे नाल ही ना इंज रखना, बाकियां ना भी रख लो, ये ना कि मेरे ना कह हुण साईं कहते इन्हों इंज ही खुआना। मैं उस बार एक लतीफ़ा सुना तो बड़ा मज़ेदार हंसी वाली बात थी, बड़ी पुरानी बात है कि हमने यहाँ पर ना दर्स देते थे, तो मैंने कहा रोटी का कोई मसला नहीं है, रोटी तो चटनी के साथ भी खाई जा सकती है, पुदीने की चटनी ले, एक टमाटर ले, खाया जा सकता है, सालन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। ये कह दिया। उसके बाद ना फौरी बाद प्रोग्राम बन गया उर्स का, जिन जाने के प्रोग्राम बन गया, उर्स का प्रोग्राम बना। गाड़ी में बैठ के मैं सबको चेक करता, जिन्होंने सारे बैठे हुए, साईं जी गोश्त पक्का जे, मैं कह नहीं। अगे गया बरोस्ट, नहीं, अगे गया, सारे ने मैंने बड़ा कुछ ऑफर की। आखिर तो जाके थक के मैं क्या की पक्का, कहते साईं तुसीं आपे तो फरमाया चटनी, ए चटनी लो तो 2 रोटियां। तो यकीन मनो मैं चटनी ने 2 रोटियां खा दी। मैं को मेरे तो ही करना से कि कहता शुरू, खाना हराबो नाल मैं हसी जावा, मैं को मेरे तो ही शुरू करना सी। हेलो साईं जी, ठीक है ना। तो मज़ा आता है ना कि गुजारा करना हो तो चटनी से भी किया जा सकता है। किसी वक्त आप देखें ना, कभी बाहर बैठ जाए किसी जगह पर जहाँ पर ये नाचने वाले बैठे हों, तो बंदा आएगा, नान लेगा, एक टमाटर पकड़ेगा, ऐसा करके लगाएगा, ऐसा करके खा जाएगा, वो कहेगा मेरे लिए बस काफ़ी है, पैसे नहीं है। हम नहीं ऐसा करें। ये वैसे मैं मुजाहदात की बात हो रही थी कि मुजाहदे खुद सोचने पड़ते हैं मैंने करना क्या है, कैसे मैं अच्छा दूसरों को फील करवा सकता हूँ, कैसे मैं बड़ापन का सबूत दे सकता हूँ। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ख़त्म, ठीक है जी। तो तमाम कदूरात जिस्म ही की वजह से पैदा होती है, रूह उनका महज़न नहीं है। चेहरे का रंग इंसानी हालात के स्वभाव की वजह से कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सफ़ेद होता रहता है। इसी तरह रूह में भी कतूरतें मुख्तलिफ असबाब की वजह से पैदा होती रहती हैं, वरना खुद मुसफ़ा शय है। ये जो कतूरतें पैदा होती हैं रूह के अंदर, कसाफतें कि उठन का दिल नहीं करते नमाज पढ़न ते, कदूरत की वजह से ना, कसाफतों की वजह से, रोज़ा रखने का दिल नहीं करता, जिक्र करने का दिल नहीं करता। ये रूह तो साफ है, उस पर कट्टा मिट्टी किसने डाला है? ये हमने डाला हुआ है। वक़्त नहीं मिलता, ऐसे नहीं हो रहा, काम बड़ा था, जैसे मर्जी है। जिस वक्त आप इस जुस्से से बाहर निकल कर सोचेंगे तो लगेगा सारे काम आसान है, सारे काम आसान है। जब इस जुस्से से बाहर निकल कर देखेंगे तो सारे लगेंगे सारे मेरे बच्चे ने अल्लाह ही पालेगा। एक आलम थे, अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे 100 बेटे और 100 बेटियां भी होती ना, तो मुझे ये फिक्र नहीं होनी थी कि इनके रिज़्क़ का ज़ामन कौन होगा, इनकी शादियों का प्रोग्राम कौन करेगा, अल्लाह ही करेगा। उनका तवक्कल और यकीन, हम उन जैसे होते ही नहीं हैं, सानू फिक्र पै जाती है। यही वजह कि जब इंसान मुजाहदात के ज़रिए दोबारा असल हयात हासिल कर लेता है तो असबाब को लात मार देता है और मुसब्बिबुल असबाब ही को मौसर हकीकी समझने लगता है। कितनी अच्छी बात नहीं है। कहते जिद्दो मुजाहदात के ज़रिए असल हयात हासिल कर लेता है, असल ज़िंदगी हासिल कर लेता है, तो असबाब को लात मार देता है। सबब को छोड़कर भी देखता है, सबब को इस्तेमाल करके भी देखता है, और मुसब्बिबुल असबाब पर यकीन रखता है। अगर ये सबब नहीं भी रहेगा तो क्या होगा? मैंने आगे कई दफ़ा बताया ना, अदनान पूरा मरकज़ संभाला हुआ था, सफाई, ये वो, बर्तन दो, ये कर वो कर, वो दुनिया से चला गया, सबब ख़त्म, काम को रुका। मैंने आज तक कहा यार उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन ये मैंने ज़रूर कहा कि यार वो अच्छी जगह चला गया, अच्छी जगह चला गया, ये मैंने ज़रूर कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सबब था ना।
और असबाब पैदा करने वाला कौन है? मुसब्बिबुल असबाब। इसलिए मुसब्बिबुल असबाब ने सबब पैदा किए हुए हैं, काम चलते रहते हैं, काम नहीं रुकते। इसे गिले शिकवे की ज़बानें नहीं खोलनी चाहिए, बल्कि मुसब्बिबुल असबाब को समझकर असबाब को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। सबब कोई भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है, काम होना चाहिए आपको। मैंने आगे बताया ना कि फ़र्ज करो मैं ये कहा या मैंने नासर के काम आना है, मैंने नासर के काम आना है, अब दोस्तों ने मदद की, किसी ने की किसी ने ना की, काम हो गया। अब मुझे किसी का शिकवा करना चाहिए, तूने क्यों नहीं की, तूने क्यों नहीं की, करना चाहिए नहीं ना करना चाहिए, क्यों? काम हो गया हुआ। जब काम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने तेरा काम बना दिया। अब शिकवा किसका कर रहा है? अल्लाह ने जिससे काम लेना था ले लिया, अब तू शिकवा क्यों कर रहा है? ये शिकवा तेरा करना ये तेरा जाती है, ये रूह की शिकायत है, अल्लाह ताला की तरफ से शिकवा है और काम तेरा बना दिया। अब क्या करना है? अब जैसे भी जितना भी होता है तो क्या होता है? काम। अभी उसका नुमान का करना था, मकान का, तो उसने अजहर ने कहा मैं दोस्तों से कहूँ, मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं कहना, जब तक मैं खुद नहीं ना ऑर्डर करूँगा किसी को कुछ नहीं करना, मैं काम करके फिर बात करूँगा, अभी नहीं करना कुछ, मैं बताता हूँ क्या कर। किया, उसे भी मना कर दिया, क्योंकि मैं जानता था असबाब हैं। अगर असबाब हैं, मुझे मालूम है, मेरे इल्म में है, फिर दूसरों सबब को इस्तेमाल करना जुर्म है कि आप क्यों इस्तेमाल कर रहे। हालांकि किसी ने मुझे 50,000 रुपया दे भी दिया, ठीक है, मैं उधर जमा भी करवा दिया, लेकिन मैंने नहीं कहा, उसने खुद दिया, मैंने कोई बात नहीं की। मैंने यही कहा कि यह काम हो जाएगा ना, वो फिर बताऊंगा, अभी नहीं, अभी मैं थका नहीं, 1 साल का मैं टारगेट दिया, मैं काम हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा तुम क्या कर। क्योंकि जिस हेड में कोई मेरे सोचे होती है ना बेटे, उन हेड को देखना पड़ता है, किसी का नुकसान नहीं करना होता, किसी के लिए भी किसी का नुकसान नहीं करना। मैंने आगे बताया क्या था, मैंने कहा था कि अगर किसी ने किसी के 10 रुपये भी 10 दिरहम भी मारे होंगे तो उसकी 700 नमाजें उसे दे दी जाएंगी कि तूने उसके 10 रुपये क्यों मारे, ठीक है। अब अगर हमने ये उम्रे पर जाने के लिए किसी के पैसे बचाए हैं, हमने शुरू से टिकटें खरीद ली 1,14,500 के, आज इसने 1,80,000 रुपये की ली है, कितने का फ़र्क पड़ा? हमने 200 कितने पैसे बचाए? ये सिर्फ एक मद में है, सिर्फ टिकट के, अभी बाकी नहीं बयान कर रहे कि अब अगर अब आप रेजिडेंशियल पहुंचेंगे तो कितने का है वो आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या किया है, तो क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं है कि हमने कितने पैसे बचाए। अगर हमने 200 के पैसे बचाए हैं, अगर पैसे मारे हों तो 700 नमाजें उनकी, अगर पैसे बचाए हों तो उल्ट भी तो सोचा करो ना, फिर अब कितनी नमाजों का सवाब मिल जाएगा। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। इस लिहाज से हम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हर कोई बंदा ये समझ रहा होता है कि यार ये बंदा इस तरह मेरे मजाज के मुताबिक, नहीं भाई ऐसा नहीं होता बेटे, किसी के मजाज के मुताबिक नहीं चला जा सकता, कानून असूल देखने पड़ते हैं। हर एक का अलग-अलग, मेरा आप सबसे अलग-अलग ताल्लुक है, एक जैसा हर एक के साथ नहीं होता। इसलिए कहा यही वजह कि जब इंसान मुजाहदात के जरिए दोबारा असल हयात हासिल कर लेता है तो असबाब को लात मार देता है और मुसब्बिबुल असबाब ही को मौसर हकीकी समझने लगता है। मैं एक और मिसाल देता हूँ मुजाहदे की सूरत में। आप सुबह उठें, रोज़ा रख लें, नफली रोज़े हैं, सर्दियों के दिन हैं, जब दिल करे रख लें, खाना खा लें, रोज़ा रख लें। अगर आपको महसूस हो कि भाई आप थके हैं, आपका काम बहुत ज़्यादा है, सर दर्द शुरू हो गई, रोज़ा तोड़ दें, चाय पिए इत्मीनान के साथ, अगले दिन फिर रख लें, क्योंकि नफली रोज़े का कफ़ारा नफली रोज़ा ही है, एक रोज़ा रखना। आप 6 दिन रोज़ा तोड़ते रहें, रख के वही रोज़ा तोड़ते रहें, एक दिन रखते हैं, कभी तो रखेंगे ना, राहदा नहीं है, तो समझ आएगी नहीं है। मैंने पीर को रोज़ा रखा, दर्द शुरू हो गई, मैंने तोड़ दिया, मंगल को उसका कफ़ारा रखा, फिर दर्द शुरू हो गई, तोड़ दिया, फिर अगले बुध वाले दिन रख लिया, जुमेरात को जाके पूरा हो गया, 3 रोज़े मुझे तोड़ने पड़ गए, तो मैं गुनहगार भी नहीं हूँ। मुजाहदा कि भी आप कर लें, ना हो सका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोला किस बात का है, मुजाहदा कर लें। अब आप करना नहीं चाहते कि आप भूख लगे तो क्यों होएगा, तो मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं,
कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, ना करना चाहें तो गुनाहगार भी नहीं आप, क्योंकि फ़र्ज रोज़े रखने पूरे लाजम, नफली रोज़े रखने लाजम नहीं है। लेकिन ये मुजाहदे बता रहा हूँ इस चीज़ों से। जब तक ऐसा नहीं होता इंसान असबाब ही के मौसर होने पर जमा रहता है। असबाब से बेनियाज हो जाने से रूहें आलम अरवा की सैर करती रहती हैं। मैंने आगे बताया ना कि हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते कि मैं जिक्र कर रहा था तो मैंने फरिश्तों की भी आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें उनकी अपनी ज़ाती सुनने की ताकत नहीं थी। वो जब समी की तजल्ली पड़ती है ना, अल्लाह ताला सुनता है, समी की तजल्ली पड़ती है ना, तो बंदा जिस तरफ रुझान होता है वो बातें भी सुन लेता है, वो बातें भी सुन लेता है। बल्कि जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तहिय्यतु व सना पर हर तजल्ली हर वक्त पड़ती थी, ठीक है ना। तो अगर चाचा अब्बास अपनी बीवी को कह रहे हो कि भाई पैसा मैं इत्थे लुका के जल रही, तो बस अगर मैं ना आया तो इंज, और जब पकड़े गए बदर के रोज़ तो उसके बाद पूछा चाचा फिदिया दे, है कुछ नहीं, कख नहीं है। कहा चाचा हो जा, चाची ने दस के आया सा, कहना तो सच्चा ना भाई, किसी ने नहीं पता सी। अब वो बात कैसे सुनी, वो तजल्ली कि हर चीज़ सुनाई देती है, क्योंकि अल्लाह की तजल्ली से बहुत सी चीज़ें सुनी जा सकती, बहुत सी चीज़ें देखी जा सकती। इसलिए अख्तियार भी हो जाता है कि सरकार हाथ जन्नत में ले गए, ठीक है ना। ये अख्तियार भी उसी तजल्ली का हिस्सा है, क्योंकि सरकार पर हर चीज़ हर वक्त पड़ती थी, और अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, हजूर रहमतल लिल आलमीन है, ठीक है ना। तो इसलिए कल समझ आ रही कि नहीं आ रही कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु व सना पर सारी तजल्लियाँ हर वक्त पड़ती थी। इसलिए आप बातें सुन भी लेते थे, फरिश्तों की बातें सुन लेते थे, लोगों की बातें भी सुन लेते थे। और यहाँ तक आप फरमा दिया करते थे क्या सहाबा, जब तुम नमाज पढ़ते हो ना, जैसे मैं आगे देखता हूँ पीछे भी देखता हूँ, और तुम्हारी नमाज, रुकू, सजदे, खुशू खुजू, कोई भी चीज़ मुझसे छुपी हुई नहीं। और अगले ने कहते शायद इतने भी सरकार से धोखा था, वो और चीज़ होती है देखने वाली, वो इसका इससे तल्लुक़ नहीं होता, इन आंखों से तल्लुक़ नहीं होता, वो और चीज़ें होती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तरह असबाब से बेनियाज हो जाने से रूहें आलम मलकूत की सैर करती रहती हैं, जिस तरह दूसरी रूहें और अक्लें लामकान में रहती हैं, ये भी लामकानी बन जाता है। बहुत टफ काम जे एवं ना समझना। जिन्हें अजकल लगे ने ना करामत के खिलाफ, और अजीबो गरीब वो की कहते भंडोरा बॉक्स खोल के तो फिल्मी डायलॉग के नाल बरेलवी तो देवबंदियां रील करते पे नहीं, समझते हैं ना। वो इसलिए कर रहे हैं कि बरेलवियत के खिलाफ काम हो रहा है, अहले सुन्नत के खिलाफ काम किया जा रहा है, ठीक है। ये मैं समझ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि अहले सुन्नत के खिलाफ काम किया जा रहा है, और करने वाले कौन है ये भी मालूम नहीं होगा आपको, कर कौन रहे हैं ये आपको मालूम नहीं होगा, किसने बनाया पता ही नहीं। आप तो बस देख रहे हैं, आप तो मज़ा ले रहे हैं। कहेंगे भाई वो क्या कहते हैं, पीर साहब क्या करते हैं, कहते हैं पीर साहब दुनिया में मुरीद का काम आसान कर देते हैं, हर चीज़ फटाफट ही कर देते हैं। अब जब बंदा ये बात करेगा वो कहते हैं वो कैसे भाई, पीर का काम तो मुजाहदात करवाना है। अभी मैंने जितनी बातें बताई बच्चों के लिए बड़ों के लिए मुजाहदे हैं कि नहीं हैं, वो तो ये कहते नहीं है कि हमने आसान करना है, वो तो मुश्किल में डाल के रखते हैं। ये पता नहीं आसान वाली कहानी किसने बनाई थी, अल्लाह पुत्र तवीज़ लाते घर तक काम हो जाएगा। अगर ऐसे ही होना तो पूरे पाकिस्तान की किस्मत ना तब्दील हो गई होती। ऐसा नहीं होना, कोई फैसले क्या कहते हैं अपने लिए करने पड़ते हैं, दूसरों के लिए तो हम कर ही नहीं सकते। तो कहने लगे कि ऐसी कामल रूह के सामने हमारी अक्लें हेच हैं, और इस रूह कामल का इल्हाम नस की तरह होता है। वो शख्स जो कुरान और हदीस में मज़कूरा अहकाम से उन चीज़ों पर हुक्म लाता है जिनका हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, यानी कुरान और सुन्नत पर जो चलने वाला बंदा है, उसके पास अगर कुरान की आयत या हदीस बतौर नस के मौजूद होती है, उसके ज़रिए हुक्म बयान करता है, वरना किसी नस पर क्यास करके हुक्म जारी करता है। फतवा दिया जाता है ना, जब ये घड़ी पहननी जायज़ है कि नहीं जायज़, वो देखेंगे लोहे की बनी हुई है, लोहा पहनना मर्द के लिए नाजायज़ है, ये ऐनक पहननी जायज़ है कि नहीं जायज़, फ्रेम कहेगा लोहे का है, लोहा पहनना जायज़ है कि नहीं जायज़। अच्छा ज़रूरत क्या पड़ गई, वो फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे, फतवा देंगे, ठीक है जी। कहते रूह कुदसी का एहसास भी मंज़िला नस के है,
और हमारी अक्लो इदराक व मंजिला क्यास के लिए है जो नस में मुअस्सर है और अकल की तदबीर रूह की तसीर से है। जिहड़ी कहानी सुनाना चाहते हैं ना, वो कहते हैं जो बंदा कामल हो जाता है ना, जिस वक्त बंदा कामल हो जाता है उसकी अकल इतनी तेज़ हो जाती है कि जैसे कुरान और हदीस को नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ना। अभी एक बंदे ने मुझसे कहा, ये इतनी तुम बातें कर रहे हो, इसका पूछा नहीं जाएगा क़यामत वाले दिन, और क़यामत वाले दिन सवाल तो होगा माल कहाँ कमाया, कहाँ लगाया, जवानी कहाँ क्या कहते हैं इल्म कहाँ से लिया, कहाँ पर लगाया। और एक तीसरी बात, पांचवी बात थी, मैं कहा मेरे तो कुरान ने फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा शर्रन यरा, ज़र्रा तो 5 चीज़ों की गल करता। अब उसने हदीस सुनाई, मैंने कुरान सुनाया कि जिसने ज़र्रा खैर ज़र्रा शर, जब मैंने कुरान सुना दिया कहने लगा तू ठीक कहता है। अब उसको समझ आ गया कि हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। हम ये बातें कर रहे हैं हिसाब किताब, हत्ता कि आपके हलूस का भी हिसाब किताब होगा कि आप जिस हलूस से हैं, आपकी नीयत का हिसाब किताब होगा। आपकी नीयत क्या है, पलड़ों में रखी जाएगी नीयतें, हलूस भी पलड़ों में आए, ठीक है जी। और यही समझाना चाह रहे हैं कि जो बंदा तो क्या कहते हैं अकल बढ़ जाती है, सोचें बढ़ जाती हैं, तफक्कुर बढ़ जाता है, तो उसके सामने कुरान और सुन्नत भी होता है, हिस्ट्री भी होती है, फ़िक्र भी होती है। और फैसला जब करता है ना तो एक नस के तौर पर मजबूत फैसला करता है। उसको जो इल्हाम भी होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठीक है जी। ये उसने ज़रा, मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा समझा दिया, वरना अल्फाज जो है ना बड़े टफ किस्म के हैं जो आम बंदे को समझ नहीं आती। फिर फरमाने लगे कि अकल बसा औकात रूह की तासीर को रूह समझ बैठती है, उसकी गलती है। कामरान की समझ है, आशिका ने गल नहीं कोई और होगी। अकल बसा औकात बाज़ औकात रूह की तासीर को रूह समझ बैठती है, ये उसकी गलती है। आगे मैं समझाता हूँ, आगे बात जो आती, कहते तासीर और रूह में वही फ़र्क है जो सूरज और उसके नूर में है। सूरज और उसके नूर में है। सूरज अपनी जगह पर है और उसकी रोशनी कहाँ तक है, रूह अपनी जगह पर है। तासीर और चीज़ है, तासीर रूह नहीं है। नूर रोशनी, फ़र्क, सूरज रोशनी का फ़र्क, ठीक है जी। इधर तासीर और रूह में वही फ़र्क है जो सूरज उसके नूर में है। जब ये मालूम हो गया कि नूर और चीज़ है और सूरज दूसरी चीज़ है, तो सालिक को सिर्फ नूर पर ही इक्तफा नहीं करना चाहिए बल्कि सूरज तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है जी। दुनिया में जो आसार कुदरत हैं वो फ़ानी हैं, लेकिन जिसका वसूल ज़ात तक हो जाएगा वो दायमी नूर में मुस्तग़रक़ हो जाएगा। मोटियां गल्लां ने बस, वैसे मैं क्योंकि आ गई की करा, समझानी मुश्किल ने, समझ नहीं औखियां ने, ऐसी उस मंजिल दे है ही नहीं, की करी। अब ना उसकी जिस्मानी कसाफतें नूर से माने होंगी और ना मज़ाहिर कुदरत का फना होना उसके लिए फ़राक़ के गम का सबब बनेगा। ठीक है, आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आपको पेशाब आया हो, हुक्म क्या है, पहले नमाज पढ़ें कि पेशाब करें? हुक्म यह है पहले पेशाब करो, नमाज ही पेशाब ही करते रहोगे। आपको भूख लगी है, हुक्म क्या है, पहले खाना खा लो। लेकिन हुक्म यह भी है खाने के लिए नमाज ना छोड़ो कि हले भुख ही नहीं है तो कहो मैं पहले भुख है तो ना खाना खाना, यानी भुख नहीं तो रोटी वास्ते बह जाना, भुख है तो रोटी वास्ते बह, भुख नहीं तो पहले नमाज पढ़ो। जब अल्लाह की तरफ आपने रुख करना है, जब अल्लाह करीम की तरफ आपने रुख करना है, तो जो आपको ज़रूरतें हैं पहले पूरी कर लें, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर लें तद रुख करो, नहीं तो ज़रूरतां तुहाडे अंदर रह जाणगियां तो तुहाडा सफ़र नहीं होएगा। नहीं गल समझ आई? नमाज तब पढ़नी है जब पेशाब से फारग हो, भूख से। जब अल्लाह की तरफ सफ़र करना हो ना तो फिर दुनियावी लज्जतों को ज़रा दूर कर दे, दुनियावी लज्जतों को साथ लेकर नहीं चलना, बड़े मज़े की चीज़ पक्की हूँ।
अब मैं मछली खाने चला तो क्या, इतना नमक लगा होता मेरा बीपी हाई हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, खा ली। उनको बात समझ आई है। दुनियावी लज्जतों को मजे वास्ते नहीं खानी, कभी किसी पास ख्वाहिश बस भी खा ले, ठीक है, उन्हें पक्का खा लेता, क्योंकि अल्लाह ही खवाता है, अल्लाह ही। कितने सबवे खा ली था, कितने बॉक्सर रॉबर खा ली था, कभी मच्छी भी ओहो जी खा ली थी। इंज चलता सारा कुछ, रब ही खवाता पियांदा है, ऐसे में शिकवा बिल्कुल नहीं। तो जब आपने अल्लाह की तरफ सफर करना है तो अब आपने उम्रा करने जाना है, तो उसी को जी बड़े मिठा मिठा होना चाहिए, कुछ परेशानी ना आए, सारा कुछ आएगा। ये किस तरह हो सकता है कि आप जाएं और ना आए? अगर ना आए, अगर परेशानी ना आए, दो वजह से कि परेशानी महसूस ही नहीं हुई, परेशानी महसूस ही नहीं हुई। दूसरा, अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से आपके लिए आसानियां पैदा कर दी। दोनों चीजें हो सकती, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान सफर में हो और परेशानी ना आए? तो कैसे हो सकता? परेशानी की एक और चीज बयान कर देता हूं। हम जब भी कभी जाते हैं ना, तो अक्सर मुख्तलिफ लोग हमारे साथ होते हैं। तो एक दफा हम गए तो हमारे साथ 2 लड़कियां थी, मेरे दोस्त के रिश्तेदार होंगे। अब उनका ये होता था कि असी अगे बैठिए बस से, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਘੱਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਐ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ। तो ਗੱਲ समझ आ रही है ना? ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, मैं ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ। मुझे जहां मर्जी बिठा दे मैं बैठ जाऊँ, मैनू ना कोई चीज़ां नज़र आंदियां जो जाते हैं, ना कुछ होर, मैनू बंद दरवाजे बिठा दे मैं बैठ के, ठीक है ना। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना, ऐ नहीं कहना अबू मैं अगे बहना, जहां जगह मिल जाए बैठ जाए। जहां दिल करे कि यार ठीक है तुसी बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि परेशानी ना हो, यह भी परेशानी है कि मैं इत्थे बना, परेशानी है। मैंने नासिर को आप खाना खा लो, इसने कहा मैंने तो पूछा ही नहीं, तो परेशानी शुरू। 100 बंदा मेरे साथ है, एक मिसाल है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरे ना रहे, दसो मैं की करा क्या करूंगा मैं? जिसका मतलब यह होगा कि जिसने वक्त लेना है, उसने वक्त लेने के लिए देखना कि बंदा करता क्या, मैं इसके कहां से टाइम इसके साथ स्पेंड कर सकता हूं। उसने देखना है कि यार मैं टाइम कैसे इसके साथ स्पेंड कर सकता हूं। मिसाल है, एक मिसाल मैं जी आपके साथ ये मिसाल दे रहा हूं, वैसे मुझे को हाजत नहीं, मैं वैसे मिसाल, मुझे आपके साथ वक्त सर्व करना है, या काम ना मैंने चाहते पी यार मेरा दिल कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, कल हम इधर से निकले तो पहले कामरा ऊपर आने लगा था, हम नीचे आ गए, मैं और काशिफ नीचे आ गए। इसने गाड़ी निकाली तो घर छोड़ने लगा, मैं क्या बेकरी तो जाके सलाद ना लाई, सैलड लाई, कहता हाँ सही चले, बंद ना होइए, इन्हें तेज़ की। मैं क्या गल सुन, सिर्फ तेरे नाल वक्त गुजारना, बंद होए ना मिले कख नहीं, तू ऐसे मतलब कि थक्या थकाया चल, मैं 2-4 गल्लां तेरे नाल हो जाणगियां, ऐसे मारे चलते हैं। मैं कहा मेरे कोई काम नहीं सी, बेबैकरी का भी कोई मसला नहीं है, यार तेना वक्त गुजारना से चला यार थोड़ी देर चले चलने, सुना है साथ चलने से मुकद्दर जाग उठते हैं, यही एक बात आजमाने को चलो एक साथ चलते हैं। तो मैं कहा मैं सिर्फ तेरे नाल गुजारा करना सी। काशिफ ने पूछा टाइम है, कहता हाँ जी, वो भी साथ हो गया। अब वहाँ पर पहुँचे, ठीक है, मैंने सैलड लेना था, वो मैंने सैलड की पर्ची बनवाई, ये कहे मुझे दे दे, सही जी मैं जने ने पता नहीं की लैने ने, पफ लैने ने, उन्हें डबल रोटी लैनी सी, उन्हें अगे जाके पहले पैसे दे दिते काशिफ ने, ਉਹਦੀ पर्ची भी ਉਹਦੇ ਚ आ गई, ਉਹਦੀ पर्ची भी ਉਹਦੇ ਚ आ गई, मेरी पर्ची भी ਉਹਦੇ ਚ आ गई, कल्ले ने पैसे दे दिते, कहानी मुक गई। अब ये क्या कहते हैं, छोटे से सफर में कितनी चीजें हुई, कैसी कैसी मोहब्बत हुई, तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
इसलिए जिसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम ना हो, टाइम स्पेंड किया जा सकता है, टाइम लिया जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि टाइम उसके पास ना हो। मेरे पास कई के तरीके होते हैं, मेरे पास कई तरीके होते हैं। अगर मैंने किसी से टाइम लेना, किसी ने मुझसे टाइम लेना, मैं कहता हूँ मौजू बता दे, किस वजह से चाहिए, क्या बात करनी, बस मौजू बता दे। तो क्या वैसे बहना, मैं कह यार औखा काम ही, वैसे नहीं बहना। तो वैसे बैठने का मतलब क्या होगा, क्यों बैठा है तो मैनू भार पै रहा कि यार मैंने की कहा, इसलिए फिर मेरे से ना वो होता नहीं। ठीक है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।